नमस्ते दोस्तों। जिस वक्त मानवता पैदा हुई, इंसानियत पैदा हुई, उस वक्त बीमारियां भी पैदा हुई। तो जैसे जैसे हमारी जिंदगी चलती आई, मानवता बीमारियों से परेशान होती आई है। जैसे जैसे हमारी जिंदगी बीत रही है, साथ साथ हम लोग बीमार भी होते आ रहे हैं। जब हम लोग बीमार होते हैं ना दोस्तों, तो हमको पता है उस वक्त हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वहां पे पैसे जाया होते हैं, लैब चेक करो, इन्वेस्टिगेशंस कराओ, इसमें बहुत सा पैसा बर्बाद होता है, हमारा वक्त जाया होता है। हम खुद तो परेशान होते ही हैं, लेकिन साथ साथ हमारे घर वाले, हमारे रिश्तेदार, ये सब भी परेशान हो जाते हैं। तो ये बीमारियां हमको परेशान करती आई। तो कितना अच्छा होगा हमको अगर ये समझ में आ जाए कि हम लोग क्यों बीमार होते हैं, कैसे बीमार होते हैं। तो इस वीडियो के जरिए हम लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि हम लोग बीमार क्यों और कैसे होते हैं। तो हम सबको पता है कि एक सूक्ष्म जंतु, जिसको हम लोग इंग्लिश में माइक्रोब कहते हैं, ये मूल रीजन है, मूल कारण है हमको बीमार करने के पीछे। तो ये जो माइक्रोब है, इसके कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे कोई वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, या तो कोई प्रोटोजोआ हो सकता है, या तो कोई वर्म इन्फेस्टेशन हो सकता है, या तो कोई फंगस हो सकता है। ठीक है। तो इस माइक्रोब को चलाने के पीछे उसकी एक अंदरूनी ताकत है, जिसको हम लोग एक इनविजिबल एनर्जी बोलेंगे। ये ताकत इस वायरस को जिंदा रखती है, इसको आगे रिप्रोड्यूस होने में मदद करती है, और अपने को बीमार करने में इसका बहुत ज्यादा रोल है। तो हमको आगे ये समझना है दोस्तों कि जैसे इस माइक्रोब में एक एनर्जी है, वैसे ही हमारे शरीर में भी एक एनर्जी होती है। जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, हमको हमारी ह्यूमन बॉडी के पीछे भी एक एनर्जी काम कर रही है, जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं, या एक वाइटल फोर्स, इनविजिबल एनर्जी, जो हमारे पीछे पीछे रहती है, हमारे इस शरीर को चलाती है। ये एनर्जी, मान लीजिए कि जैसे कोई एक मोबाइल है। मोबाइल तो एक हार्डवेयर होता है, तो हम लोग जब उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तभी वो मोबाइल चलेगा। तो इसी तरह से हमारे बॉडी को भी चलाने वाली ये शक्ति है। ये मोबाइल का तो मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो जो सॉफ्टवेयर है, मोबाइल की वो जान है। हम लोग सारा वक्त इन माइक्रोब्स से लड़ते रहते हैं, और यही एनर्जी है जो इन माइक्रोब्स को हमसे दूर रखते हैं। हम लोग कॉन्स्टेंटली इन माइक्रोब्स के साथ फाइट करते रहते हैं, है ना। तो जब तक हम लोग फाइट कर रहे हैं, हम लोग हेल्दी कंडीशन में हैं, हम लोग हेल्थ में हैं। ये हमारा स्टेट ऑफ हेल्थ है जिस वक्त भी हम लोग फाइट कर रहे हैं। ओके। तो कुछ रीजंस होते हैं जिससे हमारी ये एनर्जी बहुत कम हो जाती है, एकदम डिक्रीज हो जाती है। ओके। तो मैं आपको वीडियो में आगे वो भी क्लियर करूंगा कि वो रीजंस क्या हैं जिससे ये एनर्जी का लेवल, इसका एनर्जी की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो ये कम एनर्जी हमारे शरीर को जब चलाती है, तो हमारे बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम लोग इन माइक्रोब्स की चपेट में आ जाते हैं। तो जब हम लोग ये जो लड़ाई है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो माइक्रोब के बीच में और हमारी एनर्जी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट, जंग चली आ रही है, जिस वक्त हम लोग
उसको हार जाते हैं उसके आगे, तो हम लोग बीमार हो जाते हैं, डिजीज्ड हो जाते हैं, है ना। तो जब तक कि यह शक्ति फाइट कर पा रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तब तक हम लोग हेल्दी स्टेट में होते हैं। और जिस वक्त ये एनर्जी कम हो जाती है, हम लोग डिजीज्ड स्टेट में पहुंच जाते हैं। ओके, तो वो क्या रीजंस हैं जिससे कि हम लोग अपनी एनर्जी खो देते हैं, हम लोग अपने विल पावर को खो देते हैं। सबसे फर्स्ट, हमारे निगेटिव इमोशंस। मान लीजिए किसी ने हमको बहुत गुस्सा किया है और हम लोग बहुत डिप्रेस्ड हो गए हैं, तो उस डिप्रेशन में हम लोग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि हम लोग बीमार हो जाएं। या हम लोग जब बहुत गुस्से में आते हैं, या हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, तभी भी हम लोगों के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि हम लोग बीमार हों। नेक्स्ट होता है कि जैसे बारिश का मौसम है, हम लोग बाहर से भीग कर आए हैं और कुछ भीगे हुए कपड़े हमारे बॉडी पर हैं। कुछ समय तक हमारे बॉडी पे वो भीगे कपड़े हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी एनर्जी लेवल सारे ड्रेन हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और सेकेंड डे पे हमको फीवर आता है, हम लोग को बुखार आता है, सर्दी होती है। तो ये जो एनर्जी कम हुई गीले कपड़ों की वजह से, जो गीले कपड़ों की वजह से हमारी एनर्जी कम हो गई, उसी की वजह से हम लोग बीमार हुए। थर्ड एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे हम लोग कभी, अगर हम लोग किसी रूम में बैठे हैं, लेटे हैं, और उस रूम की एक विंडो है या खिड़की है जिसका कांच टूटा हुआ है, और बाहर से बहुत तेज ठंडी हवा हमारे सिर्फ सर को लग रही है, हम लोग सहन कर रहे हैं विंड्स को, हम लोग अलर्ट नहीं रहते हैं उस वक्त दोस्तों, जब हम लोग इस चपेट में आते हैं। तो फिर सेकेंड डे पे हम लोगों को हेडेक होगा, फीवर आएगा। तो हमारा काम होता है दोस्तों कि हम लोग या तो खिड़की बंद कर लें, या कांच को रिपेयर करा लें, या तो जैसे हमको ठंडी ना लगे, या हमारा सर कवर कर लें। लेकिन हम लोग करते नहीं है, क्योंकि हम लोग दूसरे कामों में बिजी रहते हैं। तो यही सारे रीजंस होते हैं, हम लोग जैसे जाने अनजाने में अपनी एनर्जी लेवल्स को बहुत ही कम कर देते हैं। तो ये डिक्रीज्ड एनर्जी लेवल्स हम लोगों को बीमार करने के पीछे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो यही है दोस्तों, इस वीडियो में से मुझे आपको यही बताना था। तो अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो में से आपको जरा भी नॉलेज मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आगे दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जरूर ही फॉरवर्ड करें, ताकि उन लोगों को भी समझ में आए कि हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के जरिए आपको समझ में आ चुका होगा कि हम लोग कैसे बीमार होते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने हैप्पी इमोशंस में रहें, तो हम लोग इसके चलते, आप लोग और हम कम बीमार होंगे दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।